नमो नमः। सेमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम् इति पाठस्य अभ्यासस्य द्वितीयंशं पूरयिष्यामः। गतदिने अस्माभिः प्रथमः प्रश्नः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थश्च तृतीयपर्यन्तम् अस्माभिः कृतम्। अद्य वयं चतुर्थं प्रश्नं पूरयिष्यामः। तो चौथा प्रश्न क्या है कि अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति। ठीक है, ये वचन दिए हुए हैं, किसने किसको कहा ये बताना है। तो जो कहता है, ठीक है, जो कहता है उसको बोलते हैं कः कथयति। कम प्रति, किसके प्रति, तो ये द्वितीय विभक्ति। जो कहने वाला है वो प्रथमा विभक्ति होगी उसकी हमेशा। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता होता है। ठीक है, और जिसको कह रहा है वो क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए पहला है जैसे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, यानी कि इससे बात करने की मेरी इच्छा बहुत अधिक है। ये बात किसने कही थी, कर्ता कौन है, इसमें कहने वाला कौन है, तो बृहन्लला भीमसेनम प्रति। ठीक है, तो भीमसेन को किसने कहा था, बृहन्लला ने कहा था। ऐसे ही है कथम इदानीम साविज्ञमिव माम हस्यते, यानी कि क्यों मेरे ऊपर इस प्रकार से हंसा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये वाक्य। हालांकि अभिमन्यु ने कहा है, किसको कहा है ये देखते हैं। ठीक है, तो साविज्ञमिव माम हस्यते, तो अभिमन्यु कथयति, कह कथयति, अभिमन्यु कथयति, कम कथयति, हम बृहन्ललाम प्रति। ठीक है, तो अभिमन्यु पहले कौ का कहने वाला इस वाक्य को कौन है, अभिमन्यु। तो जब उसने कहा कि तुम इतने ही वीर थे तो तुम्हें कैसे ग्रहण कर लिया गया केवल हाथों से, तब उसने यह वाक्य किसने कहा था, अभिमन्यु ने कहा था बृहन्ललाम। ठीक है, बृहन्लला को कहा था, इसलिए बृहन्ललाम द्वितीय विभक्ति हुई। अगला वाक्य है, कहता है कि अशस्त्रेण अशस्त्रेणत्यभिधीयताम। ठीक है, अशस्त्रेण अभिधीयताम, ये शब्द किसने कहा था, पुनः अशस्त्रेण अभिधीयताम अभिमन्यु ने कहा था। किसको कहा था, देखते हैं। ख, तो कहने वाला कौन था इस वाक्य को, अभिमन्यु। और किसके प्रति कहा, अशस्त्रेण अभिधीयताम। ये वाक्य किसने, अभिमन्यु ने कहा और भीमसेन को कहा, भीमसेनम प्रति। अब अशस्त्रेण अभिधीयताम कब कहा था, महाराजा मया, जब उसने कहा कि मेरे द्वारा इसको गृहीत किया गया, तब उसने बीच में ही टोकते हुए कहा अभिमन्यु ने कि अशस्त्रेण अभिधीयताम। ठीक है, यानी कि जब मैं निशस्त्र था तब मुझे ग्रहण किया गया, शस्त्र होता तो तब ग्रहण करते, तब तो कोई बात थी। ठीक है, तब भीमसेनम प्रति किसने कहा था, अभिमन्यु ने कहा था। अब चलते हैं अगले पे, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। ये किसने कहा था, उत्तर ने कहा था। किसको कहा था, राजा को कहा था। तो इन्होंने कहा कि मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसकी पूजा करनी चाहिए, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उत्तर रहा राजानम प्रति। ठीक है, तो राजानम, राजन शब्द से राजानम बनेगा। आगे है पुत्र कोयम मध्यमो नाम। ये किसने कहा था, ये जिसकी तुम बात कर रहे हो, मध्यमो नाम, कौन है ये मध्यम नाम का, ठीक है, तो राजा। ठीक है, और अभिमन्यु प्रति, अभिमन्यु और राजा का जब
संभाषण होता है तब उस बीच में ये बात आती है, ठीक है। उसने कहा कि मेरे जो मध्यम तात हैं भीम वो बहुत ही बलशाली हैं। तो वही मध्यम तात के बारे में किसने पूछा था? राजा ने पूछा था। किसको पूछा था? अभिमन्यु को पूछा था। तो कहने वाले की प्रथमा विभक्ति, जिसको कहा जा रहा है उसकी द्वितीय विभक्ति, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। तो अंतिम वाक्य क्या है? शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? भीमसेन ने अभिमन्यु को। तो भीमसेनः कथयति, जब उसने कहा था कि अशस्त्रोयम गृहीतः, यानी कि जब मैं शस्त्रहीन था तब मुझे ग्रहित किया गया, ठीक है, वो भी अपने हाथों से। अगर शस्त्र से मारा होता तो कोई बात होती। तब भीमसेन कहता है कि शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते कम अभिमन्युम। ठीक है, इस प्रकार से कह कथयति प्रथमा विभक्ति, कम कथयति द्वितीय विभक्ति। तो ये प्रश्न नंबर 4 अब पूरा हुआ, ठीक है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न में पूछता है कि अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, यानी कि जो स्थूल पद दिख रहे हैं आपको, ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। यानी कि यहाँ सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पहला है वाचालयतु एनम आर्य। तो वाचालयतु एनम आर्य किसने कहा था? एनम। एनम से मतलब बृहन्नला कहती है ना, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, मेरे को इससे बात करने की बहुत इच्छा है। वाचालयतु एनम, एनम मतलब अभिमन्यु, ठीक है। तो अभिमन्यु कस्मै शब्द आया है प्रश्न में, क्या है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जिसके लिए प्रयुक्त होगा उसकी हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो पहले वाले में क है कि एनम शब्द है, तो वाचालयतु एनम आर्य, यानी कि इसको बोलने के लिए तो कहो मेरे से बात तो करेंगे। ये कौन? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु शब्द की चतुर्थी, तो बंदे चतुर्थी विभक्ति क्या बन जाएगी अभिमन्यु की? गुरु शब्द की जैसे गुरवे, वैसी अभिमन्यु की अभिमन्यवे, ठीक है। ये बन जाएगा क, चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला है किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, ठीक है। तो ये देखते हैं किसने कहा था, किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। तो महाराज और उसकी बात होती है जब, तब वो कहता है तो पदातिना एव गृहीतः। तो तेन से मतलब यहां पर है भीमसेन। तो भीमसेन शब्द की चतुर्थी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भीमसेनाय, चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालक की बालकाय, ऐसे ही भीमसेन की भीमसेनाय, ठीक है। फिर है कथम न माम अभिवादयसि। तो माम मतलब कैसे मुझको प्रणाम नहीं कर रहा, मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है। तो ये बात किसने कही? राजा ने कही थी। तो यहां पर राजन शब्द की चतुर्थी क्या होता है? राज्ञे, ठीक है। राजन शब्द से चतुर्थी विभक्ति में राज्ञे। फिर है अगला ममतु भुजौ एव प्रहरणम। ये बात किसने कही थी? मेरी तो भुजाएं ही क्या है? धनुष के समान है, शस्त्र के समान है। किसने? भीमसेन ने कही थी। तो भीमसेन की फिर से चतुर्थी कर देंगे, तो यहां पर भीमसेनाय बन जाएगा। जिसके लिए भी वो पद प्रयुक्त हुए, जैसे एनम किसके लिए हुआ था? अभिमन्यु के लिए, ठीक है। तो अभिमन्यु शब्द की चतुर्थी कर दी। यहाँ भीमसेन के लिए हुआ तो भीमसेन की चतुर्थी कर दी। यहाँ राजा के लिए था तो राजा की कर दी। यानी कि जिसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है उसकी चतुर्थी विभक्ति कर लेंगे, ठीक है। लास्ट है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः। यानी कि अपूर्व इव ते हर्षो, ते शब्द यहाँ पर हर्षो गलत छप गया है। ते शब्द यहाँ पर क्या होना चाहिए? तव हर्षो केन विस्मितः। तो ते, आज तुम्हारा जो हर्ष है, जो प्रसन्नता है, वो पहले से कहीं अधिक आश्चर्यचकित करने वाली है। तुम्हारी प्रसन्नता तो किसके लिए शब्द हुआ है? भट्ट के लिए। भट्ट मतलब सैनिक के लिए।
तो सैनिक शब्द की हम क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। तो भट्ट शब्द से क्या हो जाएगा, भटाय। जैसे भीमसेन की भीमसेनाय, भट्ट शब्द की भट्ट, भट्ट मतलब सैनिक, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इस प्रकार का प्रश्न आपका कहाँ आता है, जब आप अपठित गद्यांश लिखते हैं। अपठित गद्यांश के निर्देशानुसार में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इस सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कौन सी संज्ञा शब्द होगी, ठीक है, जैसे यहां पर हमने लिखा, और उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा प्रश्न कहता है कि जितने भी हमारे श्लोक इस चैप्टर में आए हैं उन श्लोकों के आधार पर अन्वय लेखन। देखो अन्वय लेखन हमारे चैप्टर में भी है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में है, ठीक है। तो अन्वय कैसे लिखा जाता है, यानी कि कोई श्लोक लिखा, श्लोक को क्रमबद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्रिया को ढूंढते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने पहला दिया है अपूर्ण अन्वय दिया है, इसी प्रकार से आपको पूछा भी जाता है, यानी कि अपूर्ण अन्वय दिया जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको आपको पूरा करना होता है। काम बहुत सरल सा है, लेकिन फिर भी ध्यान से करना होता है। तो छठे प्रश्न में हम देखते हैं, पहला वाला जो है उसका क्या कहता है कि पार्थम पितरम मातुलम। तो पार्थम पितरम इसमें श्लोक में जाते हैं, कौन सा शब्द छूट रहा है उसमें, ठीक है। तो पार्थम पितरम मातुलम जनार्दन, ठीक है। मातुल कौन है, जनार्दन। पार्थ पितर हो गए, यानी कि पिता कौन, अर्जुन, और मामा कौन, जनार्दन, यानी कि केशव, ठीक है, कृष्ण। तो कृष्ण की बात करें तो पहले वाले में तो आ जाएगा जनार्दनम, ठीक है, जनार्दनम च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य। अब छूटा क्या, कौन सा शब्द छूट गया, तो लिखा कि पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य, तो आ गया युक्तः, पहले से ये तो युद्ध पराजयः युक्तः, ठीक है, पहले में आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा युद्ध पराजयः। अब इसका अर्थ क्या बन जाएगा, तो इसका अर्थ बन जाएगा कि पार्थम पितरम मातुलम जनार्दनम च उद्दिश्य, यानी कि पार्थ पिता, यानी कि अर्जुन पिता, और मामा किसको, कृष्ण के उद्देश्य को उद्देशित करके कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजयः कृतः, ठीक है, यानी कि वो कहता है न खलु किंचित, ठीक है, पार्थम पितरम उद्दिश्य, यानी कि जिसके पिता कौन हो, पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, यानी कि जिसके पिता पार्थ हो, अर्जुन हो, और मामा कौन हो, कृष्ण हो, ठीक है, ऐसे को उद्देश्य करके तुम उनकी बात करते हो। कृतास्त्रस्य तरुणस्य, ऐसे युवा व्यक्ति का युद्ध पराजय युक्त, यानी कि वो आज युद्ध में हार गया, ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। तो पहले वाले का। दूसरा हम देखते हैं अन्वय करते समय कौन सा शब्द छूट गया है और कहां पर छूटा है, ठीक है, कौन पहली पंक्ति में छूटा है कि दूसरी पंक्ति में, ये देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा में कहता है कि कंठाश्लिष्टेन। अब श्लोक में जाएंगे हम, तो श्लोक कहता है कि कंठाश्लिष्टेन योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठाश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णोत्तरार्हता, ठीक है। तो कह रहे कि कंठाश्लिष्टेन, फिर जैसी विभक्ति उसकी है वैसी उसकी भी होगी, तो यहाँ पहले का हो जाएगा बाहुना, कंठाश्लिष्टेन बाहुना, जिस भीम ने अपने बाहु के द्वारा कंठाश्लिष्टेन गले को बांध दिया था जरासंध के, जरासंधम योक्त्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा, जो कर्म किसके लिए, कृष्ण के लिए भी असह्य था, उसको करके भीमेन कृष्णः अतदर्हताम नीतः, यानी कि उसको उस जो असह्य कर्म था कृष्ण के लिए भी मारना, किसको, जरासंध को, तो ऐसे असह्य कर्म को भी जिस भीम ने अपने बाहु के द्वारा कर दिया था, तो ऐसा जो भीम था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो महान हमारे तात हैं, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कौन, अभिमन्यु, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका दूसरे में रिक्त स्थान। तीसरे में देखते हैं रुष्यता,
तो श्लोक कौन सा है? श्लोक कहता है कि नते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे। तो रुष्यता रमे शब्द है, बीच में छोटा क्या भवता, तो भवता आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रुष्यता भवता रमे, ठीक है। फिर ते क्षेपेण रुष्यामि किम, किम के बाद क्या आया है? किम उक्त्वा, ठीक है। किम उक्त्वा हम नापराधः, तो उक्त्वा शब्द यहाँ पर दूसरे वाले में मिल जाएगा। किम उक्त्वा नापराधः कथम भवान तिष्ठति यातु इति, ठीक है। तो रुष्यता भवता रमे, यानी कि आपके रुष्ट होने पर भी, भवता मतलब आपके द्वारा, रुष्यता में रुष्ट होने पर, रमे में जो प्रसन्नता होती है, ठीक है। आगे कहते हैं ते क्षेपेण रुष्यामि, और तुम्हारे द्वारा जो आक्षेप किया जा रहा है बार बार हमारे सैनिकों पर, हमारे सेवकों पर, मुझ पर, तो मुझे उससे कोई कष्ट न रुष्यामि, मैं रुष्ट नहीं हो रहा हूं, ठीक है। किम उक्त्वा अहम नापराधः, यानी कि कुछ कह करके मैं अपराधी कैसे बनूं, क्योंकि तुम बालक हो, इसलिए कथम भवान तिष्ठति, इसलिए तुम यहाँ रुको मत, याद रखिए, चले जाओ यहाँ से मेरे सामने से, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अपराध कर जाऊं, आपको दंडित करूं, इससे पहले आप चले, ठीक है। इस प्रकार से अर्थ बनता है। अगला है कि पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः, कौन सा श्लोक था? श्लोक नंबर 5वां। पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः, तो पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः क्रियताम, तो क्रियताम शब्द यहाँ पर क्रिया राष्ट्र में आएगी, ठीक है। पहला कर्म, कर्ता कर्म फिर क्रिया, क्रियताम यहाँ राष्ट्र में आ जाएगा। फिर कहा कि आप पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः क्रियताम, ठीक है। तुम मेरे से इतने ही प्रसन्न हो तो मेरे मुझे निग्रह, जिसको पकड़ लिया गया, बंधक बना लिया गया है, बंधक के साथ जो उचित व्यवहार किया जाता है वो आप करें, क्रियताम। बाहुभ्याम आहृतम माम भीमः बाहुभ्याम एव निश्चित, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा भीमः, तो उसने कहा कि जिस भीम ने मुझे बाहु से पकड़ा था, वही भीम मुझको बाहु से पकड़ करके बाहर छोड़कर आए, मेरी इतनी इच्छा है। तो इस प्रकार जो भी शब्द छूटा होता है श्लोक के अंदर, ठीक है, अन्वय के अंदर, तो वही शब्द हम श्लोक में जा करके देख करके उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 के क पर। प्रश्न नंबर 7 का क क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 का क कह रहा है कि अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान् विचित्य लिखता, यानी कि उपसर्ग पदों को अलग करके लिखिए। उपसर्ग क्या होते हैं? यानी कि किसी भी शब्द के पूर्व में पहले लगने से उस पद का, उस शब्द का अर्थ परिवर्तित करने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। बाद में जो लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का क देखेंगे। पहला है जैसे आसाध्य, तो आसाध्य का आ उपसर्ग है, ऐसे ही अवतारितः का उपसर्ग क्या होगा? अव उपसर्ग है, ठीक है। विभाति का वि उपसर्ग है, अभिभाषया अभि उपसर्ग है। एक बार आपको सारे उपसर्ग दिखा दिए जाएंगे जिससे कि आपको उपसर्गों को पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। उद्भूताः तो उत उपसर्ग है, ठीक है। फिर अगला है तिरस्क्रियते, तो तिरस शब्द है, ठीक है। प्रहरन्ति प्र उपसर्ग है, उपसर्पतु उप उपसर्ग हो गया, परिरक्षिताः परि उपसर्ग हो गया और प्रणमति प्र उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो इन उपसर्गों के प्रयोग से बाद वाले शब्द का अर्थ परिवर्तन कैसे होगा? देखो एक बार कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। तो अवतारितः, देखो तारितः मतलब तैरना, तैरा गया। अवतारितः मतलब हो जाएगा फिर उतारा गया, तो परिवर्तित हो गया अर्थ, ठीक है। ऐसे ही भाति का मतलब अच्छा लगना, विभाति मतलब शोभायमान होना,
अच्छा लगना और शोभा लगना में बहुत अंतर होता है। ठीक है, विभाति, देखो भाति मतलब एक अर्थ और भी होता है प्रकाशित होना, ठीक है, और विभाति मतलब शोभायमान होना, तो अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सप्तम प्रश्न का क पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर ख पे। किसकी ख पे? सातवें के ख प्रश्न पर चलते हैं। सातवें का ख क्या कहता है? उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक दत्तेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोज्य वाक्यानि रचयतु। पांचवी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे शमशानात् धनुरादाय अर्जुन आगतः, यानी कि शमशान से धनुष को लेकर के अर्जुन आए। ठीक, तो इसमें हमने शमशान शब्द की पंचमी करेंगे, शमशानात् तो बनता है, लेकिन फिर इसमें व्यंजन संधि हो गई, शमशानात् बनेगा। ऐसे ही पाठान पठित्वा सह विद्यालयात् हो जाएगा, पंचमी विभक्ति क्या बन जाएगी? विद्यालयात् आगतः। ठीक है, विद्यालयात् हो जाएगा ख। ख का भी फर्स्ट। दूसरा क्या होगा? वृक्ष का वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अच्छा हिमालय से क्या होगा? हिमालयात्, तो गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। सब ये क्या है? अकारांत शब्द हैं। अकारांत शब्दों के बालक के समान रूप चलते हैं। ठीक है, तो हिमालयात् बना। अब हम चौथे पे चलते हैं। इसके पहला शब्द है आपण शब्द, तो आपणात्। ठीक है, क्षमा आपणात् फलानि आनयति, तो यानी कि क्षमा जो है वो बाजार से फल लाती है, आपणात् शब्द बन गया। अंतिम शब्द है स्मृतिनाशात् बुद्धिनाशो भवति, यानी कि जिसका क्या हो जाता है? स्मृति का नाश हो जाता है, उसका बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो स्मृतिनाशात् हो जाए। ठीक है, तो सब में क्या अकारांत शब्द हैं और सबकी विभक्ति समान चलिए, सब एक वचन है। आप शब्द विद्यालय, विद्यालय का विद्यालयात्, वृक्ष का वृक्षात्, हिमालय का हिमालयात्, आपण का आपणात्, स्मृतिनाश का स्मृतिनाशात्। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7वां भी पूरा हुआ। एक बार आप कवि परिचय देख लें इसका। ठीक है, और भाव विस्तार में तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। ठीक है, इसके कथा के बारे में भी आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। तरुणस्य कृतास्त्रस्य वाला, ठीक है, ममतु भुजौ एव प्रहरणम। ठीक है, जहां जहां सूक्ति युक्त प्रसंग आया है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाषिक विस्तार में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार इस पर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो निषेधार्थक अलंब इत्यादि का प्रयोग है आपको दिखा देता हूं मैं, कहां पर है। ठीक है, हाँ, भाषिक विस्तार पर हम चल रहे हैं। जैसे देखो निषेधार्थक है, तो यहां तक पढ़ने के बाद फिर भाषिक विस्तार में निषेधार्थक, पर्याप्त अर्थ, ठीक है, ये वाच्य संबंधित, तो ये सारा व्याकरणिक भाग एक बार हम कल जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ जो अभ्यास है वो पूरा हुआ। प्रतिविज्ञानम, केवल व्याकरणिक ज्ञान की दृष्टि से कल हम इसके जो भाषिक विस्तार है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलते हैं आपके लिए आपकी शुभकामनाओं के साथ। नमो नमः।